आप सिर्फ भाजपा में आरोप नहीं लगा सकते, कांग्रेस के भीतर भी है। सबसे पहले कांग्रेस को भी खत्म करनी होगी ये प्रथा। लेकिन आप वोटरों को भी तो कहिए ना, वोटरों को कहिए वो क्यों लेते हैं शराब और मुर्गा और पैसे लेकर वोट क्यों देते हैं। जो जन संघर्षों की आवाज को आगे बढ़ा। आप तो सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम ले रहे हैं। आपको अपने नाम के आगे विद्रोही लिखने की क्या जरूरत पड़ गई। तो क्या उस जी गीता बिल्कुल। भंडारी के न्याय के खिलाफ हम विद्रोह न करें, कि न्याय उसको मिले इसके लिए हम विद्रोह न करें? चंचल बोरा हमेशा विद्रोह करते हैं। पिथौरागढ़ जनपद में ये कहा जाता है, भाजपा कहती है कि ये तो हर मुद्दे को लेकर विद्रोह करते हैं। अगर मैं डीडी हार्ट सामुदायिक अस्पताल में जो है अल्ट्रासाउंड मशीन की बात करता हूँ, तो ये विद्रोह करना मेरे लिए, अगर ये मेरे को विद्रोही कहते हैं तो हाँ, मैं विद्रोही हूँ। क्या इतना स्तर गिर गया है राजनीतिक का, हर मामले में कोर्ट जाना पड़ रहा है। जन मुद्दों और जन संघर्षों की आवाज उठाने वाले लड़कों को सदन के अंदर नहीं पहुंचने देना है साहब। अगर हम इसके खिलाफ बोल रहे हैं तो हाँ, हम विद्रोही हैं। नियम तो ये कहता है कि जांच होने के बाद कोई व्यक्ति आपत्ति नहीं लगा सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नरेंद्र सिंह ने ये सब कुछ करा रखा है। दीदीहाट ब्लॉक का भ्रष्टाचार 48 करोड़ रुपया 5 साल में आया, वो सारी बातें तथ्यों के साथ। जिस दिन से पंचायती चुनाव की घोषणा हुई है उस दिन से इस राज्य के भीतर झमेला ही तो हो रहा है। कल मैंने रिटर्निंग ऑफिसर साहब से कहा, वो कह रहे मेरे से आप हाईकोर्ट जाइए। मैंने कहा साहब, मेरी औकात नहीं है हाईकोर्ट जाने की। क्या फिर से भड़गांव सीट में फिर से विराम लगेगा, अगर आप कह रहे हैं जैसे कि बहुत अलग, आप कोर्ट नहीं बहुत जाएंगे, अजीब। फिर विराम जिस लगेगा। तरह से जिस तरह से लगा है, संभवत ये है कि 90% संभावना है कि। नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। आजकल डीडीहाट विधानसभा की भड़गांव सीट सबसे ज्यादा हॉट बन गई है। हॉट सीट इसलिए क्योंकि 24 तारीख को यहाँ चुनाव होने थे, लेकिन यहाँ पर निर्विरोध एक सदस्य को चुन लिया गया था, क्योंकि यहाँ दो सदस्यों के नामांकन रद्द हो गए थे। एक पार्टी कोर्ट गई, कोर्ट जाने के बाद उनको राहत मिली, उनको चिन्ह आवंटन हो गया। लेकिन चंचल सिंह बोरा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं अभी भी निराश हैं। क्यों उनको चिन्ह नहीं दिया गया, क्यों उनका आमंत्रण रद्द कर दिया गया, इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खुद चंचल बोरा डीडी हार्ट से जुड़ गए हैं। चंचल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है K24 न्यूज में। क्या कारण रहा, क्यों आपका नामांकन रद्द कर दिया गया। नमस्कार सर, K24 के सभी दर्शकों का और डीडी हार्ट, भड़गांव और संपूर्ण राज्य की आवाम का, जो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ सुननी है, उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जैसा कि आपने बताया कि नॉमिनेशन जो है वो रद्द हो गया है, लेकिन नॉमिनेशन रद्द होने के कारणों से पहले मैं आपको एक कोट करना चाहता हूँ। कल जी। तक एक ही थाली में थे जो आज अलग अलग रसोई के दावे कर रहे हैं। कल तक हम्म। एक ही थाली में थे, आज अलग अलग रसोई के दावे कर रहे हैं। मगर जनता अब भटकेगी नहीं, उसे मालूम है जहां धुआं ज्यादा होता है वहां रोटियां नहीं, बस झूठ और छल पकता है। और जहां अंगारे जलते हैं वहीं से उठती है असली लड़ाई की आंच। तो मैं आपको ये बता जी। देना चाहता हूं, जिस दिन से मैंने पंचायती चुनाव की तैयारी की है उस दिन से लगातार जो है वो डीडीहाट ब्लॉक के भीतर हो या फिर जिला पंचायत के भीतर हो, लगातार जो है मेरी आवाज को कुचलने का काम किया है। लेकिन हम्म। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने हम्म। एक और क्षेत्र पंचायत सदस्य पर अपनी धर्मपत्नी को उठाया और दूसरी ओर मैंने जिला पंचायत पर अपना दावा ठोका। 5 तारीख को हम्म। अंतिम दिन चुनाव नॉमिनेशन का होते उस दिन मैंने नॉमिनेशन किया। 7 तारीख को हम्म। जांच थी। अब देखिए, तो थोड़ा सा चीजें सुनिएगा, मैं दोनों चीजों को कंपेयर कर रहा जी हूँ। जी, सात बिल्कुल तारीख को बिल्कुल बिल्कुल। जांच थी जिला पंचायत में। जब जांच हुई तो जांच में उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है भाई साहब। हम्म। जब तक जांच होती है तब तक आपत्ति लगती है। हम्म। जब तक जांच किसी व्यक्ति की हो रही होती है उससे पहले आपत्ति लगानी पड़ती है। यही हम्म। नियम डीडीहाट ब्लॉक के आरओ ने जारी किया। 9 तारीख को हम्म। मेरी बीबी के जांच पत्रों की जांच थी। उससे पहले उन पर कोई आपत्ति लगती तो वो मान्य हम्म। होती। लेकिन 9 तारीख को जब मेरी धर्मपत्नी की जांच हुई क्षेत्र पंचायत होनेरा, चुपड़ाखेत और ढुंगेती वाली सीट से, हम्म। तो उन्होंने हम्म। मेरे को क्लीन चिट दे दी। जब एक बार क्लीन चिट मिल जाती है, जांच के दिन क्लीन चिट मिलती है साहब, जब क्लीन चिट हम्म। मिल जाती है तो फिर कोई आपत्ति नहीं ली जाती है। लेकिन हम्म। 7 तारीख को भड़गांव जिला पंचायत में 3 उम्मीदवार थे। पहली जांच मेरी 7 तारीख को थी। मेरे सारे हम्म। डॉक्यूमेंट्स उसमें मौजूद थे। जांच हुई, जांच में कहा आपके डॉक्यूमेंट पूरे पाए गए हैं। क्यों नहीं उसी दिन आरओ रिटर्निंग ऑफिसर महोदय के द्वारा मुझे क्लीन चिट दी गई? क्यों नहीं दी हम्म। गई? अगर वो क्लीन चिट उस दिन मुझे मिल जाती तो कोई फिर आपत्ति नहीं लगा पाता। लेकिन इंतजार किया गया, 7 तारीख का इंतजार किया गया, 8 तारीख का इंतजार किया गया, 8 तारीख को आपत्ति लगवाई गई
और उसके बाद जो है 9 तारीख को डिसीजन दिया गया। तो नियम हम्म। तो ये कहता है कि जांच होने के बाद कोई व्यक्ति आपत्ति नहीं लगा सकता। सुन रहे हैं आप? हम्म। कहीं ना कहीं हम्म। एक बड़ी साजिश ये थी साहब कि आइए आपत्ति लगाइए फलाने व्यक्ति के पास। ठीक है, मेरे हम्म। खिलाफ आपत्ति लग गई। जनपद पिथौरागढ़ में खुल गया है पहला आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उपचार एवं पंचकर्म केंद्र श्री शिवाश्रम, विण ब्लॉक निकट एपीएस तिराहा पिथौरागढ़। यह मोटापा, स्लिप डिस्क, साइटिका, डवीनस पीठ दर्द, कब्ज, फ्रोजन शोल्डर, हड्डी बढ़ना, सर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठियाबाद, त्वचा रोग, अनिद्रा सहित अन्य रोगों हेतु बेहतरीन थेरेपी दी जाती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा रोगों की जांच तथा खून की जांच के बाद सही खान पान हेतु आयुर्वेदिक डाइट चार्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है। योग गुरु द्वारा निःशुल्क योगा की सुविधा दी जाती है। श्री शिवाश्रम केंद्र में सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी उपलब्ध है। आज ही नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। इसने भी लगाई। जब मेरे खिलाफ आपत्ति लगी, 2 मामलों में मेरे खिलाफ आपत्ति लगी। एक मामला था डीडीहाट सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन और डॉक्टर को लेने को लेकर, जो बड़ा आंदोलन हम लोगों ने छेड़ा था। एक बिल्कुल आपत्ति बिल्कुल। थी अग्निवीर जैसी योजना को धरातल पर जब ये सरकार उतार रही थी। पहाड़ का युवा बेरोजगार हो रहा था, 4 साल बाद घर आ रहा था, उसके जो है ब्याह नहीं हो पा रहा था, शादी नहीं हो पा रही थी। उस योजना को लेकर सड़कों पर हम लोग उतरे थे। हालांकि वो मामले हम्म। में हमारे पक्ष में सुनवाई हो गई थी, वो मामला में कोई सजा नहीं हुई थी। एक मामला रनिंग चल रहा हम्म। था, दोनों मामलों में आपत्ति लगाई, दोनों के द्वारा लगाई गई, विपक्षी के साथियों के द्वारा। मैंने कहा ठीक है, आप लगाइए, धारा लोकतंत्र क्या का है इसमें? अधिकार है। धारा जी। क्या है? धारा आप जान सकते हैं, ये जनहित के मामले हैं, और जनहित के मामले कोई हम्म। आपराधिक मामले नहीं है। ये जन आंदोलन है। बिल्कुल। ये कोई आपराधिक हम्म। मामला नहीं है, किसी का खून कर दिया या कि कोई ड्रग्स बेच रहा है या फिर मैंने 420 कर रखी, ये कोई ऐसे मामले नहीं। ये जन आंदोलन है, ये जनहित के मामले हैं। हम्म। अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो फिर ये सरकार सुनने वाली कहाँ है? तो बिल्कुल हम लोगों बिल्कुल, ने ये वो किया। राजनीतिक है। जी। ये राजनीतिक मामले हैं और ये बहुत बड़े इशू नहीं है। और ठीक हम्म। है, मैं एक चीज वहां पे लिखना भूल गया कि मैं आपको ये बता दूं, जब मामला सॉल्व हो जाता है हाईकोर्ट ने, उस पर भी आऊंगा मैं। ठीक है, ये हो गया। हम्म। जब मेरे पर आपत्ति लगी, मैंने कहा साहब ठीक है, मेरे पर आपत्ति लगा रहे हैं, फलाने दूसरे व्यक्ति पर भी मामले हैं, उस मामलों पर भी आपत्ति लगनी चाहिए। उन्होंने कहा आप लगाइए, हमने लगाई आपत्ति। हम्म। उनका भी रद्द हुआ, हमारा भी रद्द हुआ। हम्म। हम संतुष्ट थे साहब। ठीक है, हमसे गलती हम्म। हुई है, उनसे भी गलती हुई। हमने कहा ठीक है, हम पर जब आपत्ति लग रही है तो आप पे भी लगेगी। ठीक है, आपत्ति लगी, बिल्कुल। दोनों का रद्द हुआ। अब एक पक्ष चला गया हाईकोर्ट। मेरी हम्म। पत्नी लड़ी है क्षेत्र, कई लोग कह रहे हैं कि तुम क्यों नहीं गई हाईकोर्ट। साहब मैं बताना चाहता हूँ, मेरी पत्नी लड़ी है क्षेत्र पंचायत, और हम्म। डिडिहाट ब्लॉक में इतने सालों से ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता हम्म। पार्टी के रहे हैं, और मेरी क्षेत्र हम्म। पंचायत में 10 साल से लगातार वो जो व्यक्ति क्षेत्र पंचायत है, तो क्या मैं अपनी धर्म पत्नी को अकेले यहाँ चुनाव प्रचार में छोड़कर 10 दिन तक हाईकोर्ट में बैठे रहता? एक पल के लिए मैं बिल्कुल। चला भी जाता। कितना रुपया आपको वकीलों को हम्म। देना पड़ता है, ये मैं आप और मैं भली बात और जनता जानती है। तो मैं हम्म। इतना पैसा जो मैंने आज तक कमा रखा है अपना पालन पोषण करने के लिए, अपने बच्चे का, उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए और घर का पालन पोषण करने के लिए, वो पैसा सारा मैं हाईकोर्ट में लगा दूं? फिर मैंने इतना भी पता किया कि अगर किसी एक पर आपत्ति जो है, जिस विषय पर आपत्ति आई, अगर एक दो व्यक्ति उससे प्रभावित हो रहे हैं और कोई एक व्यक्ति उनमें से हाईकोर्ट गया, अगर उसके पक्ष में डिसीजन आता है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है कि सुप्रीम कोर्ट का ये है कि आप बार बार हाईकोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं, वही डिसीजन हम्म। सभी पर मान्य होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल डिसीजन आपका है भी साहब। मान्य था वो। बिल्कुल बिल्कुल मान्य होगा आप पर जब भी। एक व्यक्ति को उन्हीं धाराओं पर, मैं धाराओं के ना, जिस आधार पर उनका नॉमिनेशन रद्द हुआ, मैं पढ़कर सुना देता हूं आपको। जी। आयोग के उक्त निर्देशन के आलोक में श्री चंचल सिंह पुत्र श्री चंद्र सिंह, ग्राम पंचायत ढुंगेती, विकासखंड तहसील डीडीहाट, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा जिला पंचायत सीट 11 भड़गांव, विकासखंड डीडीहाट हेतु किए गए नामांकन के अनुलग्न 1 के बिंदु संख्या 2, अनुलग्न 1 के बिंदु संख्या 2 में सूचनाएं न दिए जाने के कारण चंचल सिंह का नामांकन निरस्त किया जाता है। तो साहब दूसरे वालों पर हम्म। भी तो यही बात है। हम्म। नरेंद्र सिंह पुत्र भगवान सिंह, ग्राम तिलाड़ी, विकासखंड डीडीहाट, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा जिला पंचायत सीडी 11 भड़गांव, विकासखंड डीडीहाट किए गए नामांकन में अनुलग्न 1 के बिंदु संख्या 2 में सूचनाएं दिए जाने के कारण नरेंद्र सिंह का नामांकन निरस्त किया जाता है साहब। हम्म। मामला तो दोनों का एक ही था, मैं तो यही कह रहा था साहब। और ये मैं सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट भी वहां पर कर रहा था, लेकिन निर्वाचन आयोग के जो आरओ साहब हैं हमारे, वो सुनने को तैयार नहीं। अब वो सुनेंगे भी तो कैसे, क्योंकि ऊपर से तो सत्ता का दबाव है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नरेंद्र सिंह ने ये सब कुछ करा रखा है,
नरेंद्र सिंह देवपा ने ये हम्म। सब कुछ कराया था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब डिसीजन सब एक आ गया है तो वो सबके लिए मान्य होना चाहिए। आखिर मेरी आवाज को क्यों दबाया जा रहा है? जब मैं आपको बताऊं, मैंने इसलिए दबाया जा रहा है, मैंने इस डीडीहाट ब्लॉक का भ्रष्टाचार 48 करोड़ रुपया 5 साल में आया, वो सारी बातें तथ्यों के साथ सामने रखी फेसबुक लाइव के माध्यम से, और मैंने कहा मैं जिला पंचायत का भी लाऊंगा। तो ये कौन लोग हैं हम्म। जिला पंचायत? तो मेरी आवाज को जिला पंचायत तक, जनता की आवाज को जिला पंचायत तक नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। ये मामला बहुत बड़ा हम्म। है। एक व्यक्ति का मामला नहीं, ये नरेंद्र देवपा का मामला नहीं है, चंचल बोरा का मामला नहीं है, संदीप बोरा का मामला नहीं है। आपको समझना हम्म। पड़ेगा पीछे से क्या चीजें हो रही है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मेरी आवाज अभी रुकी नहीं है। मेरी आवाज जो है बहुत बड़ी आगे को चलनी है। इस आवाज रुकने नहीं दूंगा मैं। हाईकोर्ट जा, कई लोग कह रहे हैं हाईकोर्ट जाना चाहिए था, सोया था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। मैं साहब अपनी तैयारी तो पूरी कर रहा था ना। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के उस हम्म। डिसीजन को कोर्ट कर रहा था, मुझे पता था। मेरे पास इतना पैसा नहीं है हम्म। कि मैं हाईकोर्ट के लोगों को अपनी वो फीस दे सकूं। चलो जो भी हुआ, लेकिन मैं कहना हम्म। चाहता हूं कि इस देश में लोकतंत्र मौजूद है। इस लोकतंत्र और इस संवैधानिक मूल्यों का गला भी तो घोंटा जा रहा है साहब। तो अगर इस बिल्कुल। तरह से आम आदमी, अगर मुझ जैसे बोलने वाले व्यक्ति को अधिकारों पर छीना जा रहा है, तो ग्रामीण अंचलों की उस भोली भाली जनता के अधिकार को नहीं छीना जा रहा होगा? क्या भविष्य में नहीं छीना जाएगा? लड़ाई उस चीज की है। नहीं, कल आप पिथौरागढ़ गए थे, तो पिथौरागढ़ में जब आपने चिन्ह आवंटन की बात कही, तो वहां पर आपने चुनाव आयोग को झमेला आयोग भी कहा और काफी नाराज भी आप नजर आ रहे थे। तो क्या क्या बात हुई और आपने क्या डिमांड की? आप कोर्ट भी कर रहे थे वहां पर। मैं आपको एक कहना चाहता हूँ सर, ये चुनाव आयोग है। आप हम्म। लगाइए मुझ पर जितनी धाराएं लगानी, मैं डरने वाला व्यक्ति आप नहीं हूं। ये झमेला हम्म। आयोग है। जिस दिन से पंचायती चुनाव की घोषणा हुई है, उस दिन से इस राज्य के भीतर झमेला ही तो हो रहा है। पर हम्म। इसको चुनाव आयोग को चुनाव आयोग कहूं कि झमेला आयोग कहूं? क्या सरकार के अंदर ये काम नहीं कर रहा है? जबकि चुनाव आयोग को तो निष्पक्ष होना चाहिए। तो चुनाव आयोग सरकार के इशारों पर काम कर रहा है, इस बात का प्रमाण आपको कई बार इस पूरे 1 महीने के भीतर मिलने को दिख रहा है, और आगे को भी मिलेगा। ये ये चंचल भाई लोग हो क्या रहा है? सारी चीजें कोर्ट पर जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप एक छोटा सा पंचायती चुनाव नहीं राज करवा पा एक्ट, रही सरकार। मैं आपको बताऊं, इस देश में पंचायती को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की भी एक बड़ी लड़ाई, लंबी लड़ाई इस देश के भीतर हुई है। मैं आपको हम्म। बताऊं, संविधान निर्माण के दौरान महात्मा गांधी की बात को प्राथमिकता देते हुए आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों की बात कही गई, नीति निर्देशक तत्वों के अंदर वो चीजें डाली गई हैं। लेकिन बाद में हम्म। जब ये महसूस किया गया कि इसका जो है नीति निर्देशक तत्व से हटाकर इसको जो है परमानेंट करना चाहिए, इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, तो उसको क्या किया, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत और नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और उसके बाद कोई भी राज्य ये नहीं कह सकता है कि मैं पंचायती चुनाव नहीं कराऊंगा। लेकिन ये उत्तराखंड सरकार है जिसने लगभग 7 से 8 9 महीने जो डिले इस पंचायती चुनाव को कराने में किया है। क्या पंचायती चुनाव की किसी भी अवधारणा को धरातल पर उतारा जा रहा है? ये मेरे लिए तो, मेरे जैसे तमाम युवाओं के लिए तो तमाम तरह के नियम लागू कर दे रही है ये सरकार, ये निर्वाचन आयोग। तो क्यों नहीं? हम्म। पंचायत चुनाव में साफ साफ एक्ट है कि भैया पुराने पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव कराया जाना चाहिए, ये पंचायती राज एक्ट में है। तो क्यों नहीं निर्वाचन आयोग पर कोई कार्रवाई हो रही है? मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ, तमाम तरह के आयोग बने, उन आयोगों के माध्यम से पंचायती राज एक्ट बना है, और उस एक्ट के तहत कोई चुनाव हुआ है अभी तक? इस पूरे प्रकरण में आप देख रहे हैं, कभी आरक्षण के मामले में कोर्ट जाया जा रहा है, सरकार फिर खुशी। सरकार के प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस और पुष्कर धामी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का माहौल खराब है, इसलिए वो मौसम खराब की बात कर रहे हैं। साहब किस दौर में आप चुनाव करा रहे हैं? बारिशें देख रहे हैं आप, रास्ते देख रहे हैं हम्म। आप। मैंने एक एप्लीकेशन लगाई थी कि मेरा बूथ जो है जहां 90% जनसंख्या है, उससे नीचे जो है 4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ रहा है, नालों में बड़े बड़े गधेरे आए हैं, वहां पुल नहीं है, कैसे आदमी उस 4 किलोमीटर पैदल वोट देने के लिए जाएगा? मैंने एक एप्लीकेशन डाली कि जहां विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं आप वहां वोट करवाइए। लेकिन नहीं, सरकार कह रही है हम सुनेंगे ही नहीं। ऐसी हिटलरशाही सरकार हो रही है, ऐसा निर्वाचन आयोग हो रहा है। बताइए, अगर कोई हानि हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? 4 किलोमीटर पैदल जाना है और 90% जनसंख्या ऊपर है। हम्म। आप जरा देखिए साहब। और पहले दिन से कोर्ट, हर मामले में कोर्ट, हर मामले में कोर्ट, हर मामले में कोर्ट। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं
कितना बड़ा झमेला है। ये केवल और केवल कांग्रेस और जनमुद्दों की आवाज उठाने वाले लोगों को पंचायती चुनाव में भागीदारी नहीं करने के लिए इस तरह के मामले उठाए जा रहे हैं। कहीं पर भी पंचायती राज एक्ट में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि अगर आपने ये तथ्य छोड़े हैं जो आपके खिलाफ जो आंदोलन के मामले हैं, जो आंदोलन में आपको आप पर केस लगे हैं, इन मामलों को लेकर आपके खिलाफ, या फिर आपका केस रफा दफा हो गया है, आपके पक्ष में आ गया है और आपने मेंशन नहीं किया है, कहीं पर भी पंचायती राज एक्ट की मूल अवधारणा में यह नहीं लिखा है कि आपका नॉमिनेशन रद्द होगा। कल मैंने रिटर्निंग ऑफिसर साहब से कहा, वो कह रहे मेरे से आप हाईकोर्ट जाइए। मैंने कहा साहब मेरी औकात नहीं है हाईकोर्ट जाने की, हम्म। मेरे पास इतना पैसा नहीं तो नहीं है खुलेआम, साहब। नहीं खुलेआम वो अगर आपको कह रहे हैं हाईकोर्ट जाने की, तो हाईकोर्ट तो एक आदमी ऑलरेडी जा चुका है, हाईकोर्ट का वेटिड आ चुका है। क्या उसी के आधार पर आपको भी न्याय मिलना चाहिए था ना? मैं तो वही कह रहा था साहब, मैं तो कह रहा ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। हम्म। सुप्रीम कोर्ट कहता है, ये सुप्रीम कोर्ट कोड आप पढ़िएगा, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया अगर किसी मामले पर एक व्यक्ति के पास डिसीजन आ गया है और वही मामला जी। है तो वो भी उस पर मान्य होगा। ये आपराधिक मामला नहीं है ना साहब, ये चुनाव लड़ने से संबंधित बात हो रही है। हम्म। तो मैं तो आपको ये अब क्या कहना चाह करेंगे रहा हूँ, अगला? इनकी मंशा नहीं है, जी। जी। इनकी मंशा नहीं आप है क्या मुझे करना चाहेंगे सदन आगे? में पहुंचने की। मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, आप हम्म मैं आगे क्या इस करना चाहेंगे आप? मैं कल सोमवार है, मेरे वकील साहब से हम्म। बात हुई है, हम्म। क्योंकि मैं तो उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पर मैं कोर्ट नहीं गया और मैं अभी भी कैसे कोर्ट नहीं जाऊंगा साहब, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। 24 तारीख को मेरी धर्मपत्नी का चुनाव है, मुझे उस चुनाव में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है, क्योंकि जब मैं जन आंदोलनों में जाता हूं तो मेरी पत्नी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहती है। वो कहती है कि हम्म। ठीक है, जनता के संघर्षों के लिए लड़ रहे हैं, मैं आपको कभी टोकूंगी नहीं, कभी मैं रोकूंगी नहीं। आज जब वो चुनाव में है तो मेरी भी ये भूमिका होती है कि मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूं। आपने देखा बिल्कुल। होगा उनमें भी जी। नेतृत्व करने की क्षमता विकसित हो, मैं ये चाहता हूं। तो मैं आपसे एक कहना चाहता हूं कि मैंने कोर्ट में वकील साहब से बात की है, उन्होंने कहा कि मामला जब सेम है तो, मैंने कहा साहब मेरे पास इतना पैसा नहीं है, उन्होंने कहा मामला सेम है, हम इसको उसी मामले को लेकर उस पर जाएंगे और आपके लिए भी उस पर अपील करेंगे। अगर उनको पहले पता होता तो वो कह रहे थे कि मैं कर लेता, लेकिन मुझे वो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट का मामला वही है, सुप्रीम कोर्ट वाली बात वो भी कर रहे हैं, तो वो हो जाना हम्म। चाहिए, संभवतः हो जाएगा। लेकिन हम्म। जब सारी चीजें साजिशें हो रही हैं तो हो हम्म। सकता है यहाँ पे भी साजिश हो। नहीं बोरा लेकिन जी, मैं डरने वाला जी आप कह रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कोर्ट जाऊंगा नहीं। आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, खुद हरदा आपके लिए फेसबुक के माध्यम से कहते हैं कि चंचल बोरा को न्याय मिलना चाहिए। इतने बड़े पार्टी के आप कार्यकर्ता है, क्या पार्टी आपके लिए लड़ नहीं रही है, मैदान में नहीं उतर रही पार्टी? अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पार्टी भी अपने अपनी जगहों पर, अभी क्षेत्र चुनाव चल रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह पर व्यस्त है। हम्म। जरूर माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने मेरी बात को प्रमुखता दिया है, मेरे मुद्दे को प्रमुखता दिया है, मैं उनका आभारी हूँ। और हमेशा वो जन मुद्दों को लेकर जहां पर भी अन्याय होता है वो उनको लेकर आवाज उठाते हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे को अभी समय नहीं है कोर्ट पे जाने का, क्योंकि मैं क्षेत्र पंचायत भी हम्म। लड़ रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं, हमारी वकील साहब से बात हो गई है, एक ब्लैंक कागज पर मैंने साइन करके भेज दिया है, वो वहां कल याचिका दायर करेंगे। उसके बाद जो डिसीजन आएगा उसका मैं पालन करूंगा। अगर हाईकोर्ट कहेगा नहीं भैया आप समय कम है, आप चुनाव मत लड़िए, मैं नहीं लड़ूंगा। और हाईकोर्ट कहता है नहीं भैया आपको चुनाव लड़ना है और या तो अभी स्टे लगाइए, क्योंकि 2 दिन के भीतर मेरे को चुनाव प्रचार भी करना है, अपना सिंबल भी पहुंचाना है। मैं तैयार हूं दोनों स्थितियों के लिए साहब, हम्म। चुनाव नहीं, का क्या परिणाम क्या कुछ भी फिर हो। से क्या फिर से भड़गांव सीट में फिर से विराम लगेगा? अगर आप कह रहे हैं जैसे कि बहुत अलग, आप कोर्ट नहीं जाएंगे, संभवतः फिर विराम जिस लगेगा? तरह से जिस तरह से लगा है, संभवत ये है कि 90% संभावना है कि स्टे लगेगा, और स्टे लगेगा तो फिर हम्म। दुगनी ऊर्जा के साथ हम लोग जाएंगे चुनाव। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? अभी जनता भ्रमित हो रही है, जनता को समझ नहीं आ रहा है कि कभी चुनाव है कभी नहीं है, कभी कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? इस देश में 2014 से, जिन लोगों को लगता है कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ है ना साहब, हम्म। जो कहते हैं कि 2014 से पूरे विश्व में डंका बज रहा है, 1947 में ये देश आजाद हो गया था, 1947 से कई लोगों को लगता है, जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, उनको लगता है, और वो गोबर वाले चंद लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं,
उनको लगता है कि 2014 के बाद ही इस विश्व में डंका बजा और भारत 2014 के बाद ही आजाद हुआ है। मैं ये कह देना चाहता हूँ साहब, जनता को भ्रमित केवल ये चुनाव के माध्यम में नहीं हो रहा है। इन लोकतांत्रिक मूल्यों से जनता के विश्वास को खत्म करने की भी एक बड़ी साजिश है ये। और ये इसकी शुरुआत इस देवभूमि उत्तराखंड से हो रही है। ये बड़ी निंदनीय है। लोकतंत्र से जनता का विश्वास खत्म करना है, चुनाव से जनता का विश्वास खत्म करना है, संवैधानिक संस्थाओं से जनता का विश्वास खत्म करना है, और जनमुद्दों और जनसंघर्षों की आवाज उठाने वाले लड़कों को सदन के अंदर नहीं पहुंचने देना है साहब। क्योंकि ये लड़के जो होंगे, ये केवल चंचल बोरा का मामला नहीं है। इस प्रदेश के भीतर ऐसे तमाम युवा हैं जो जन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, जन मुझसे ज्यादा ऊर्जा के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन उनकी आवाज को भी दफनाने का काम ये सरकार इसलिए कर रही है ताकि सदन के अंदर, गांव की सरकार के अंदर, ब्लॉक की सरकार के अंदर, जिले की सरकार के अंदर जब वो पहुंचेंगे तो वो लड़के चुप रहने वाले लड़के नहीं है। इसलिए मैं जनता से कहना चाहता हूँ, आज मैं अपनी क्षेत्र पंचायत का हाल बताऊं साहब, कल दिन भर पिथौरागढ़ था और मेरे क्षेत्र पंचायत सदस्य 2 बार के कल गांव गांव में दारू पिला रहे थे, पौवे पिला रहे थे। एक तरह इस तरह का चुनाव हो रहा है, देखिए गांव में, गांव की सरकार। लेकिन गांव के लोगों को भी समझना पड़ेगा साहब, केवल ये मेरी क्षेत्र पंचायत का मामला नहीं है। या आज जो पौवे, पैसे, साड़ियां आपको बांट रहे हैं ना, 5 साल बाद तक आपको पूछेंगे नहीं, और वास्तव में पूछना भी नहीं चाहिए। जब वो नहीं, राजनीतिक का स्तर क्या इतना गिर गया है चंचल भाई? क्या इतना स्तर गिर गया है राजनीतिक का? हर मामले में कोर्ट जाना पड़ रहा है, चाहे वो चुनाव को लेकर हो, चाहे वो फिर ये सदन सरकार को की लेकर नाकामी हो। है साहब, ये सरकार की नाकामी है। ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की नाकामी है, जो एक चुनाव नहीं करा पा रही हैं। बताइए, एक तो 7-8 महीने डिले कर रखा, उसके बाद भी चुनाव नहीं करा पा रही हैं। ये इनकी नाकामी है। इनको डर है साहब, अगर विपक्ष और जन मुद्दों की आवाज उठाने वाले लोग सदन के अंदर पहुंचे, ज्यादा जीत कराएंगे तो इनकी कुर्सी भी डगमगाएगी। इनको ये डर है साहब। इनको कोई जन मुद्दों से मतलब नहीं, इनको कोई विकास की अवधारणा से मतलब नहीं, इनको गांव की सरकार कैसी होनी चाहिए इससे मतलब ही नहीं। इनको सिर्फ इतना है कि लोगों के दिमाग में हमने बस जाना है, दारू पिलानी है, यहीं तक सीमित रहना है। इनका इतना ही काम है साहब। नहीं, आप बीजेपी को आप दोषी कह रहे हैं लगातार। आपकी तरफ से भी जैसे कि जनता को भ्रमित करने की बात आ रही। खुद हाईकोर्ट के जस्टिस थपलियाल साहब ने कल एक बयान जारी किया है, कल स्टेटमेंट आया था उनका। उनकी लाइव स्ट्रीमिंग जो है काफी वायरल हो रही है। माननीय जी, हरीश रावत जी ने भी कहा गैरसैंण को था कि लेकर। 27 में जी हमारी सरकार आएगी तो गैरसैंण में राजधानी बनेगी। तो ऐसे जनता को भ्रमित किया जा रहा है। अब हाईकोर्ट के जज भी मैदान में उतर रहे हैं। उनका भी ये कहना है कि आप जनता को बेवकूफ बनाना छोड़िए। आगाज किया है दोनों पार्टियों के लिए। कैसे देख रहे हैं आप राजनीति को आगे? साहब देखिए, गैरसैंण का जो मामला है, जब 2012 में कांग्रेस की सरकार आई और उसमें बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे और उसके बाद हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, गैरसैंण में विधानसभा भवन की नींव किसने रखी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने रखी है? आप बताइए ना मुझे। हम्म, गैरसैंण हम्म। में विधानसभा भवन, हम तो उस ओर आगे को बढ़े, कांग्रेस तो उस ओर आगे को बढ़ी कि विधानसभा भवन बनाना है, वहां ग्रीष्मकालीन सत्र करना है, इस ओर तो बढ़ी कांग्रेस। लेकिन 2017 में कांग्रेस सत्ता में नहीं आई तो ये हमारी गलती है। हमारा तो मुद्दा ही था कि जब वहां इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, जब वहां सुविधाएं तैयार हो जाएंगी, तो कांग्रेस का तो मुद्दा ही है कि वहां हम राजधानी बनाएंगे। 2017 में हम नहीं आए भाई। वादे तो करने पड़ेंगे ना जनता से, और उन वादों को धरातल पर कब उतारने 25 की साल हो गए? जिम्मेदारी जब सरकार में है, सुनिए आप, उन हम्म, वादों को धरातल हम्म। में उतारने की जो जिम्मेदारी जो सत्ता में आएगा उसकी है। 2017 में हमने कहा नहीं भैया, जनादेश नहीं मिला। 2022 में हमने कहा जनादेश नहीं मिला। अभी भी हम कह रहे हैं साहब, जब हम विधानसभा भवन की नहीं, हमारी सोच तो थी ना, ग्रीष्मकालीन सत्र वहां रखने की सोच तो थी, वहां विधानसभा भवन बनाने की सोच तो थी। या खाली एक महल खड़ा कर देना, यहाँ तक ही सीमित तो नहीं था ना साहब। ये कांग्रेस की सोच थी, और कांग्रेस ने कहा 2022 में कि भैया सत्ता में आएंगे, गैरसैंण राजधानी बनाएंगे। अब हम सत्ता में नहीं है साहब। अभी सत्ता में कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी भी कहती है। अभी 8 साल हो गया, आप बना दीजिए ना साहब गैरसैंण को राजधानी, क्या दिक्कत आ रही है? हम अभी कह देखिए, रहे हैं 2027 देखिए। में आएंगे, डीडीहाट जिले की बात करें, डीडीहाट जिला बनाएंगे, वो धरातल पर उतारेंगे और गैरसैंण भी राजधानी बनाएंगे। कितना बड़ा देखिए वादा है माम बताओ? रामलीला मैदान डीडीहाट से, आप सुनिए साहब, रामलीला मैदान डीडीहाट से जी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक बिशन सिंह चुफाल जी, आपके रक्षा मंत्री, वो राजनाथ डीडीहाट में सिंह। आके घोषणाएं करते हैं, घोषणा करके लड्डू बंटते हैं, तमाम तरह की रैलियां निकलती हैं। आज तक डीडीहाट जिला धरातल पर नहीं है साहब। ये छलने का काम तो भाजपा कर रही है ना। ठीक है, हाईकोर्ट ने कहा है कि भैया ये लोग लुभावने वादे आप मत कीजिए, जनता को गुमराह करना बंद कीजिए। लेकिन साहब, गुमराह कौन कर रहा है, छल कौन रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग छल रहे हैं। डिसीजन तो अभी आप आया लोग भी है तो ना बड़े बड़े इश्तिहार छपवा रहे हैं ना। आप लोग भी तो इश्तिहार छपवा रहे हैं साहब, हम तो कह रहे हैं जब ना। सत्ता में आएंगे। जी।
आप लोग भी हम इश्तिहार कह रहे छपवा हैं रहे हैं, हम सप्ताह में आएंगे, राजधानी बनाएंगे। जब राजधानी बनाए, बनाने आने का तो मौका दीजिए आया, साहब। जब सत्ता में थे, तब आ, किया नहीं। क्यों नहीं किया साहब? कब नहीं किया तब बताइए? मैं बराबर कह रहा हूं टाइम ना, मिला था। हम तो उस दिशा की ओर आगे बढ़े ना, 2012 से 17 के बीच हम उस दिशा में आगे बढ़े ना भैया। अब आप एक बताइए, जब मकान आप बनाते हैं ना साहब, उसकी नींव रखते हैं ना आप, या फिर हवा में मकान बना देते हैं? जब कैसे राजधानी बनानी हुए है तो उसकी नींव रखेंगे ना साहब। वो नींव किसने रखी आप मुझे बताइए? कांग्रेस ने रखी ना। जब नींव तैयार होगी तभी तो राजधानी बनेगी। अब जब नींव तैयार होगी, नींव तैयार होने के बाद भैया हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे साहब? मकान देखिए, बनकर तैयार हो गए। जी बिल्कुल, सत्र सिर्फ 3 दिन का होता है, जनहित के मुद्दे ही सामने नहीं आ पा रहे हैं, तो कैसे चलेगा, कैसे होगा, सदन कैसे चल रहा है, ये साहब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इसी बात की तो लड़ाई है साहब। विपक्ष सदन में सवाल ना उठा सके, प्रश्नकाल में कोई सवाल ना उठे, विपक्ष की कोई बातें, जनता की कोई बातें जो है सदन में न हो, तो उस सत्र को तो कम कर दिया जा रहा है। ये तो बिल्कुल, यही सत्र में सवाल तो लड़ाई। मुख्यमंत्री को, जी बिल्कुल, बोरा जी, मुख्यमंत्री जी को सोमवार को सदन में बोलना होता है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कब, पता नहीं कितने साल हो गए कि सोमवार आ ही नहीं रहा। साहब सोमवार उनकी डायरी में होगा ही नहीं ना। उनको तो सवाल, देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, एक प्रधानमंत्री जी हैं, इतने साल हो गए हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं। सीएम साहब को अपनी पीआर मीडिया के माध्यम से अपनी छवि चमकानी है, कभी गाड़ गधेरों में, कभी रोपाई लगानी है। आप लगाइए ना साहब, वो दिखाने का विषय है क्या? सुन रहे हैं? जो मुद्दे, जिस चीज के लिए आपको चुना है, विधानसभा जिस चीज के लिए भेजा है, जो है जनता की आवाज, सदन में आपके सत्र कम हो रहे हैं, दिन कम हो रहे हैं, आप कभी सदन में विपक्षी की बातों का जवाब नहीं देते। आप कहते हैं विपक्षी सदन नहीं चलने दे रहा है साहब। क्यों नहीं चलने दे रहा है विपक्षी सदन? आप उनकी आवाज तो सुनिए, लेकिन ये आवाज नहीं सुननी है साहब, सिर्फ सुनाना है ना। मन की बात करनी है, लोगों की बात नहीं सुननी है, सिर्फ सुनाना है। ये आदत है इनकी। और मैं ये चलिए, साफ समय कह देना कम है, चाहता हूँ, ये पंचायत। समय कम है, मुद्दे पे आते हैं, चंचल भाई, मुद्दे पे जी, आते हैं, समय कम है। अब अगला कदम क्या होगा आपका? मेरा कदम साहब, 24 को चुनाव है। कल मैंने आपको बता दिया है, हाईकोर्ट में चीजें मैं दाखिल कर रहा हूँ। हाईकोर्ट से जो भी चीजें आएंगी उसका हमारे मान्य होगा, क्योंकि हाईकोर्ट से बढ़कर कुछ नहीं है। और मेरी इतनी हैसियत भी नहीं मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं, है ना, हाईकोर्ट ही पहुंच जाऊं, यही मेरे लिए बड़ी बात है। और मैं खुद ही चुनाव में आपको, ये क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे परसों 3 दिन पहले मैंने कहा कि भैया धनबल और बाहुबल, दारू बढ़ रही है, फलानी चीजें बढ़ रही है, मेरे बस का तो ये चीजें नहीं है। लेकिन मैंने जनता से ये कहा कि भैया चुनाव प्रचार में जाना है, समर्थक आ रहे हैं, कुछ लोगों को दिन भर खाना खिलाना है। मैंने कहा भाई साहब, मैं जनता की आवाज, जन संघर्षों पर पनपा हुआ व्यक्ति हूँ, और जन संघर्षों की आवाज को उठाने वाला व्यक्ति हूँ। और मैं जनता ही वोट करेगी, और जनता के ही पैसों से चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने वायदा किया है। लगभग 20,000 रुपया मेरे अकाउंट में आया, उसको भी मैं सार्वजनिक करूंगा। और अ, उस अकाउंट में आया जो मैंने चुनाव आयोग को दिया है, वहीं से वो सारा खर्चा अर्चा इधर उधर जाएगा। 20,000 रुपया मेरे अकाउंट में पहुंचा है। मैंने ये जनता से अपील किया। मैं जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ रहा था, तो मैंने जनता के लिए क्यूआर कोड जारी किया। भैया ये आपकी लड़ाई है, और ये आपकी लड़ाई को हम्म, चंचल बोरा, जो अपने परिवार को पालने, भरण पोषण के लिए जो थोड़ा बहुत कमाता है पढ़ाकर, वो पैसा चंचल बोरा खर्च नहीं करेगा, क्योंकि जनता की आवाज है। अगर वो पैसा मैंने खर्च कर दिया, तो कल के दिन मेरे अंदर स्वार्थ आएगा कि भैया मेरा पैसा गया है, मेरे को पैसा कमाना है। जब जनता के बिल्कुल। 10 रुपए, 1 रुपया, 2 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपये से अगर जनता की आवाज और जनता के पैसे से चुनाव लड़ेंगे, तो ये कृतज्ञ हमारा भी रहेगा, हम ऋणी रहेंगे उस जनता के, और हमारे अंदर भी वो स्वार्थ, वो लाभ नहीं पनपेगा, क्योंकि जनता ने हमको चुनाव लड़ाया है और जनता ने हमको चुनाव जिताया है। इसलिए मैंने क्यूआर कोड जारी किया था साहब। आपको अपने नाम के आगे विद्रोही लिखने की क्या जरूरत पड़ गई थी? साहब जनता की आवाज को उठाते हैं, और मेरे कॉलेज के मित्रों ने मेरे वो विद्रोही शब्द दिया था कि आप जो है जनता की आवाज को उठाते हैं, विद्रोह आपके अंदर भरा हुआ है। उन्होंने मुझे एक विद्रोह, मैंने खुद नहीं जोड़ा, मेरे दोस्तों ने, जब हम कॉलेज टाइम में थे 2008 से लेकर, हाँ, तो उन्होंने हमको एक विद्रोही शब्द दिया, तो उसी नाम से हम जाने पहचाने जाते हैं। तो हमने कहा ठीक है, विद्रोही। तो जो और पिथौरागढ़ विद्रोह, जनपद में विद्रोह आपको सत्ता के जी, खिलाफ है साहब। पिथौरागढ़ किसी जन की भी सत्ता आए, नहीं, जो गलत पिथौरागढ़ करेगा उसके जनपद में खिलाफ कहा विद्रोह है। जाता है कि चंचल बोरा हमेशा विद्रोह करते हैं। पिथौरागढ़ जनपद में ये कहा जाता है, भाजपा कहती है कि ये तो हर मुद्दे को लेकर विद्रोह करते हैं, हर मुद्दे को लेकर ये सड़क पर उतरते हैं। सरकार की चाहे अच्छी नीति हो, चाहे बुरी नीति हो, जो भी नीतियां हो, उसके पीछे चंचल बोरा लगातार अपना विद्रोह करते हैं, अपना आंदोलन को खड़ा मैं करते हैं, विपक्ष की आंदोलन भूमिका से में हूँ चमकने की साहब। कोशिश करते हैं।
जी। मैं विपक्ष की भूमिका में हूँ। अग्निवीर योजना क्या अच्छी थी? उसी समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है, फलानी चीजें हैं, फलानी चीजें हैं। क्या अग्निवीर योजना अच्छी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पूछे ना जनता से, उस अग्निवीर योजना का विरोध किया। अगर मैं डीडी हार्ट सामुदायिक अस्पताल में जो है अल्ट्रासाउंड मशीन की बात करता हूँ, तो ये विद्रोह करना मेरे लिए, अगर ये मेरे को विद्रोही कहते हैं तो हाँ मैं विद्रोही हूँ, इसमें क्या गलत है? आप बताइए ना, किन मुद्दों को लेकर मैंने गलत मुद्दों, सरकार की कौन सी ऐसी नीति है जिसका मैं समर्थन कर सकूं? आप मुझे बताइए। आप एक दो नीतियां बता दीजिए कि सरकार की, कि भाई साहब ये नीति तो सरकार की बहुत अच्छी है, फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, फलानी पॉलिसी बहुत अच्छी है, तो मैं समर्थन करता हूं, मैं आप चुनाव यहीं पे कह देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहे ना फलानी पॉलिसी बहुत अच्छी है। पेपर लीक का नहीं मामला वो तो आता है, खैर। पेपर लीक का मामला जी। आता है, तो साहब जब विद्रोह किया तभी, जब पिथौरागढ़ से लेकर देहरादून तक विद्रोह किया तभी तो नकल विरोधी कानून आया। नहीं विद्रोह कह नहीं रहे हैं करते नकल तो कहां विरोधी से नकल कानून विरोधी लेके कानून आए। आता? आम लोग जो पढ़ वो लिख तो कर आगे वैसे। बढ़ रहे हैं, जी। जी वो धर्मांतरण का वो कहां से कानून नौकरी लेके में आए लगते? बता रहे हैं। यूसीसी की जी, बात करती है भाजपा। किस यूसीसी की बात कर रहे हैं साहब? केवल मैरिज सर्टिफिकेट तक वो यूसीसी सीमित रह गया है। केवल एक समुदाय पर टारगेट करना। आप बताइए, मेरा मैरिज सर्टिफिकेट बन चुका है वो यूसीसी, जो पहाड़ देवभूमि में लिविंग रिलेशनशिप को मान्यता देता है, वो यूसीसी। क्या ये हमारे संस्कृति में, हमारी परंपराओं में ये मौजूद है? बच्चे पढ़ने लिखने के लिए देहरादून जा रहे हैं और इस यूसीसी के माध्यम से उनको भी जो है आपस में जो है वो बनाने के लिए इस तरह के माहौल बनाया जा रहा है। क्या ये हमारी संस्कृति में है कि यूसीसी लिविंग रिलेशन में शादी से पहले कोई आपस में रह सकते हैं? ये हमारी हमारी संस्कृति है, ये देवभूमि की संस्कृति है। आप बताइए, क्या मैं उसका समर्थन करूं? तो आप लगातार विद्रोह करते रहेंगे। जी साहब, विद्रोह होगा, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ विद्रोह होगा, जी। और हमेशा विद्रोह चंदन रहेगा बोरा जी। साहब। मैं आपको बता देना चाहता हूं जी। साहब, अस्पताल में महिलाएं जो है प्रसव के दौरान अपना दम जो है अपनी जान गंवा रहे हैं, नवजात शिशु अपनी जान गंवा रहे हैं, तो क्या मैं उस सरकार का समर्थन करूं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो ये सरकार कहती है, तो क्या अंकिता भंडारी का मामला आपको याद है? तो क्या उस जी अंकिता बिल्कुल। भंडारी के न्याय के खिलाफ हम विद्रोह न करें, कि न्याय उसको मिले इसके लिए हम विद्रोह न करें? क्या सरकार जो ये खनन नीति बना रही, क्या इसके खिलाफ हमने विद्रोह नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए ना, इस उत्तराखंड सरकार ने कर क्या रही है? ये इनको सिर्फ सांप्रदायिक माहौल बनाना है, लोगों को गुमराह करना है, लोगों को छलना है, यही काम इस सरकार का है। अगर हम इसके खिलाफ बोल रहे हैं तो हाँ हम विद्रोही हैं, नहीं उसके और बाद ये भी विद्रोह सरकार जारी रहेगा। लगातार जीत रही है ना। देखिए उसके बाद भी साहब लगातार चुनाव जीत सरकार जीत रही है ना। साहब चुनाव जीतना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है। आप जीतिए, चुनाव कैसे जीत रहे हो भली भांति हम भी जानते हो, आप भी समझते हैं। जी। अभी चुनाव जीत रहे चलिए हैं, ये चलते हैं। देखिए, आप मेरी बात सुनिए साहब। इसी पंचायती जी। चुनाव में इन्होंने किस तरह के काम कर रखे हैं अपने लोगों को जिताने के लिए? क्यों नहीं जीतेंगे ये लोग? आप बताइए, बड़गांव सीट पर दोनों इन्हीं के लोग हैं, ये जीतेंगे नहीं क्या? विपक्षी तो है ही नहीं, विपक्षी को तो दरकिनार कर दिया है। ऐसे जीत रहे हैं साहब, पैसे से जीत जी। रहे हैं, धन बल से जीत रहे हैं, पैसा इनके पास सारा, अंबानी अडानी इनकी गोद में, तो पैसा है तो जी। जीतेंगे। लेकिन क्या ये जीत रहे हैं करके हम चुप हो जाएं, हम विद्रोह करना बंद कर दें साहब? ये हमसे नहीं होगा साहब, ये हमारे खून में नहीं है। हम तो भगत सिंह को पढ़कर बड़े हुए हैं। पहली बार जब क्लास छठी में था तब भगत सिंह को पढ़ा था, और तब से हम जी। जानते हैं कि साहब माफी तो हम मांगेंगे नहीं, सावरकर सावरकर तो हम है नहीं, हम तो लड़ेंगे। और आज भी कह रहे हैं, हम रोने वाले व्यक्ति तो है नहीं। नॉमिनेशन रद्द हुआ है, आज भी बिल्कुल जा रहे हैं डंके की चोट पर साहब। कह रहे जी। हैं इस क्षेत्र पंचायत में, हम कह रहे हैं काम किया है, विद्रोह किया। आज क्षेत्र पंचायत ढूंढेती चुपड़ा के धुनेरा की जनता आवाम मेरे साथ है, भले ही कितना ही दारू खिला ले, कितना ही पैसा बांट लें, वो जनता तो मेरे साथ है ना। यही तो जन संघर्षों की आवाज है। भले ही हम चुनाव हार जाएं, लेकिन क्या आवाज बोलना बंद कर देंगे क्या? देखिए क्या हालात है खेतार कन्याल, इसी डीडीहाट दोनाकोट वैली में। खेतार कन्याल में कोई भी 8वीं पास राजी महिला डीडीहाट ब्लॉक के भीतर नहीं, वहां चुनाव नहीं हो पा रहा है साहब। ये किसकी कमजोरी है? आप मुझे जी। बताइए ना, ये किसकी दुर्भाग्य है। कमजोरी है ये? ये और दुर्भाग्य। आपने कैसे जी। उसको आरक्षित, इस तरह से आरक्षित कर दिया जब वहां पढ़े पढ़े लिखे व्यक्ति ही नहीं थे? जनपद पिथौरागढ़ में खुल गया है पहला आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उपचार एवं पंचकर्म केंद्र श्री शिवाश्रम, विण ब्लॉक निकट एपी हस्तिराहा पिथौरागढ़। यह मोटापा, स्लिप डिस्क, साइटिका, डवीनस पीठ दर्द, कब्ज, फ्रोजन शोल्डर, हड्डी बढ़ना, सर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठियाबाद, त्वचा रोग, अनिद्रा सहित अन्य रोगों हेतु बेहतरीन थेरेपी दी जाती है।
आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा रोगों की जांच तथा खून की जांच के बाद सही खान पान हेतु आयुर्वेदिक डाइट चार्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है। योग गुरु द्वारा निःशुल्क योगा की सुविधा दी जाती है। श्री शिवाश्रम केंद्र में सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी उपलब्ध है। आज ही नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। यहाँ शिक्षा का माहौल नहीं है, उसके बावजूद भी इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो क्या हम विरोध न करें? और एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ साहब, आपका समय भी कम है, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिस इशू की आप बात कर रहे हैं, ये देहरादून का एक मामला है। लावारिस नवजात शिशु मामले का पुलिस ने किया पर्दाफाश। बीसीए छात्रा ने जन्म देकर छोड़ा था बच्चा, पुलिस को खुद किया कॉल। ये है यूसीसी के साइड इफेक्ट। और क्या उस यूसीसी का हम समर्थन करें? इस देवभूमि को क्या बनाना चाहते हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी? मैं ये सवाल करना चाहता हूं। मैं ये सब आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत जो लड़ने वाले युवा हैं, जो जनसंघर्षों की आवाज को बुलंद करें, भले प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, भले वो जिला पंचायत हो, उन लड़कों को देखिए और भारतीय जनता पार्टी के नाम से जो आपको वोट मांग रहे हैं उनको दरकिनार कीजिए साहब। आज गांव की सरकार आपके हाथ में है। और वक्त तो कहते हैं हम कि हमारे हाथ में के नाज, हमारे हाथ में के नाज। आज गांव, ब्लॉक और जिले की सरकार ग्रामीण अंचलों के लोगों के हाथ में है। अगर अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट दिया तो समझो इस देश को आप कहां ले जा रहे हैं, अपने ग्रामीण अंचलों के लोगों को कहां ले जा रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता जी बिल्कुल। जनपद पिथौरागढ़ में इन दिनों जो है सबसे ज्यादा हॉट सीट भड़गांव है। उसके बाद बिशन सिंह चुफाल जी की बेटी भी मैदान में उतरी हैं। खुद दीपिका बोरा जी जो इस समय निवर्तमान पंचायत अध्यक्ष हैं वो भी मैदान में है। कमला चुफाल बोरा गांव से ताल ठोकी है। आपके हिसाब से योग्य इस समय अध्यक्ष बनने वाला कौन लगता है आपको? हूं। जो जन संघर्षों की आवाज को आगे बढ़ा, आप तो सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम ले रहे हैं साहब। इनके पास पैसा जी है जी। जो जनसंघर्षों की आवाज को बुलंद करते हैं। जो चंचल बोरा भी हो सकता नहीं था, चंचल बोरा को यही नहीं, निपटा चंचल दिया बोरा साहब। को चंचल चंचल बोरा को तो निपटा दिया पहले। अब मैं चंचल बोरा का लेकिन नाम कैसे लूं? ऐसे तो तमाम युवा हैं साहब इस जनपद के भीतर, मुझसे और जी बढ़कर हैं। वो लड़के हैं, लेकिन वो हॉट सीट बनी गई है, वो हॉट सीट बनाई गई है। मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ, दीपिका चुफाल जी, बिशन सिंह चुफाल जी की लड़की क्यों नहीं चिटकाल गांव में लड़ी इस बार? 5 साल पहले तो लड़े थे ना। 5 साल तक विपक्षी की भूमिका में बात है। विपक्षी भी कहाँ, जिला पंचायत अध्यक्ष तो इन्हीं का था। वहां जाके काम करते ना चिटकाल गांव में। चिटकाल में बबलू सामंत हमारा आदमी है, जनसंघर्षों की आवाज को बुलंद करता है। वो जिला पंचायत अध्यक्ष का उम्मीदवार हो सकता है। पिथौरागढ़ में ऐसे तमाम युवा हैं, तमाम महिलाएं हैं जो अपने बलबूते चुनाव लड़ रही हैं कि उनको अपने पति की फोटो या अपने पिता की फोटो की जरूरत नहीं है अपने फोटो के बगल पे। वो चुनाव लड़ सकती हैं, वो जिला पंचायत अध्यक्ष की उम्मीदवार हो सकती हैं। इसी धनबल और बाहुबल को तो कम करने की कोशिश की जा रही है। और इसी के लिए, इसी की तो ये लड़ाई है साहब। आज आपको डीडीआर छोड़कर, अपना बोरागांव क्षेत्र भी तो महिला सीट थी, उसको छोड़कर आपको भड़गांव, भड़कट्टा क्यों जाना पड़ा साहब? अगर यहाँ काम किया होता तो साहब माननीय विधायक जी ने, तब जाकर यहाँ लड़ाते ना चुनाव। भड़कट्टा क्यों जाना नहीं, पड़ा यहाँ से? बोरा गांव से तो कमला चुफाल ऑलरेडी लड़ रही थी, तो वहां दो दो कैंडिडेट नहीं दे सकते थे ना। आप बोरा गांव से दावेदारी तो करते ना? क्यों नहीं की बोरा गांव से दावेदारी? क्यों नहीं की चिटगल गांव से दावेदारी? क्यों नहीं की बड़गांव से दावेदारी साहब? क्योंकि डीडीहाट ब्लॉक की जनता जानती है। ये लग रहा है इनको कि मुनाकोट जाकर भ्रम फैला देंगे, मुनाकोट की जनता को भ्रमित कर देंगे। लेकिन मैं एक कहना चाहता हूं, मुनाकोट की जनता भी भ्रमित नहीं होगी, ये लिख कर ले लीजिए। वहां मुनाकोट में तो धामी बहुत लड़का ज्यादा। जो लड़ रहा है, जो धामी की वो धर्मपत्नी लड़ रही है, क्या वो जिला पंचायत अध्यक्ष की उम्मीदवार नहीं हो सकती है? क्या क्या पैसे वाले ही होंगे? क्या बबलू सामंत नहीं हो सकता? क्या पंकज बोरा नहीं हो सकता? बेरी उधर लड़ रहा है बेरी नाग से। योग्य नेता है पंकज बोरा, जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा है, हमारे साथ कॉलेज में रहा है। वो हो सकता है जिला पंचायत अध्यक्ष का उम्मीदवार। ये जनता ने तय करना पड़ेगा ना साहब। पहले जिताकर तो भेजिए आप। पैसे वाले ही देखिए, होंगे क्या? पूरा पूरा चुनाव पैसों पर ही लड़ा जाता है, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं। इसी हालांकि मिथ्य को ये तोड़ना है चीजें साहब। अलग से नहीं उतरती लोगों के। इसी मिथ्य को तोड़ना है। समय लगेगा, इसी मिथ्य को तोड़ना है। कैसे और टूटेगा? जब कैसे टूटेगा? टूटेगा साहब, जब हम जैसे और हमारे जैसे ऐसे लड़के जो बिना पैसों के, जो बिकेंगे नहीं जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत में, इन जैसे लड़कों को जिताकर भेजना पड़ेगा और जनता को कहना पड़ेगा साहब। आपको उन लड़कों आपको उन तब लड़कों जिताएंगे सुनिए जब साहब, आपको टिकट मिलेगा। आप जब मैदान में उतरेंगे तभी तो आएगा।
नंबर। साहब केवल मेरे मामला नहीं है साहब, और भी लड़के हैं। मैं कह रहा हूँ ना, पंकज बोरा बेरीनाग क्षेत्र से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा है। ये जो धामी जो भड़कट्टे से बिशन सिंह चुफाल जी के खिलाफ, लड़की के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, वो हैं। ये आपका बबलू सामंत है। इस तरह के लड़के तमाम खल छिटगाल गांव से लड़ रहा है। कलम दवा चुनाव चिन्ह, इस तरह के लड़के जब जिला पंचायत पहुंचेंगे तो क्या ये पैसे लेंगे? इन लड़कों को जिताना पड़ेगा जनता को। जनता को इनसे कहना पड़ेगा कि साहब जिला पंचायत पहुंचोगे तो पैसे नहीं लोगे, तब जाके चुनाव होगा साहब। ये धनबल और बाहुबल की राजनीति खत्म करनी पड़ेगी, और ये शुरुआत तो करें साहब। 10 ही नहीं, इस वोट पड़े प्रदेश जिला से। पंचायत में, क्षेत्र पंचायत में 5 ही वोट पड़े, लेकिन शुरुआत तो हो। जी। नहीं, चंचल ये बोरा जी, डीडीहाट ब्लॉक इस में भी साहब मैं प्रदेश आपसे से। कह रहा हूँ, जी, इस इस डीडीहाट प्रदेश ब्लॉक में से। भी पैसा नहीं चलेगा इस बार। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रदेश से शराब और पैसा जब वोटर लेना बंद करेगा, तभी कुछ हो सकता है। ये कहीं ना तो कहीं इसकी देखिए, शुरुआत आप कौन करेगा? प्रत्याशियों की। जी। नहीं नहीं, प्रत्याशियों की गलती तो आप कह रहे हैं, प्रत्याशियों पर तो आप बरस रहे हैं। लेकिन आप वोटरों को भी तो कहिए ना, वोटरों को कहिए वो क्यों लेते हैं शराब और मुर्गा और पैसे लेकर वोट क्यों देते हैं। साहब कौन चेतना, समझाएगा जनता को। हम समझा रहे हैं, जा रहे हैं लोगों के बीच, समझ रही है जनता। क्या डीडीहाट नगर पालिका के भीतर नहीं समझी जनता? समझी ना। समझाने वाला चाहिए साहब। वोटरों के अंदर उस राजनीतिक चेतना का विकास करना पड़ेगा ना, जिसको भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इनके अंदर राजनीतिक चेतना विकसित ना हो। शराब और पौवे तक सीमित हो, मुर्गा भात तक सीमित हो, शिकार भात तक सीमित हो। उस चेतना को ले जाने का काम शुरुआत तो करनी पड़ेगी साहब। ये आजादी की लड़ाई अचानक आजादी नहीं मिल गई। धीरे धीरे चीजें, छोटे छोटे संगठन बने साहब, तब जाकर चीजें बनी हैं। लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना चंचल का भाई, ये उद्भव दोनों होगा, साइड समय से है। लगेगा। आप सिर्फ भाजपा में आरोप नहीं लगा सकते, कांग्रेस के भीतर भी है। सबसे पहले कांग्रेस को भी खत्म करनी होगी ये प्रथा। ये तो शुरुआत हम कर रहे हैं ना साहब। मैं कांग्रेसी हूं, मैं शुरू कर रहा हूं ना साहब। बेरीराग में पंकज बोरा है, कर रहे हैं ना साहब, जितना हो सकता है कर रहे हैं ना साहब। पिछली बार चुनाव हारा वो, 5 साल जी। तक रहा ना जमीन में, आज फिर वहीं से लड़ रहा है। चिटगाल गांव में लड़ती ना विधायक जी की लड़की, 5 साल पहले हारी थी, आज जाती वहीं वहीं से लड़ती। क्यों? विपक्षी में जनता ने तो आपको दिया ना वोट, विपक्षी के रूप में आप रहते हैं वहां। मैं आपसे क्या कह तो रहा हूं आपका साहब, कहना। आप भागने की, जी, इस आपका भागने की आप प्रथा जी को नहीं, छोड़िए। आप नहीं, आपका कहना है कि वो सेफ जोन में चले गई है। सेफ जोन नहीं है साहब, उनको लगता है सेफ जोन है, हम्म। लेकिन सेफ जोन नहीं है वो, डेंजर जोन हो गया है वो उनके लिए। वहां जाना उनके लिए डेंजर जोन हो गया है भाई साहब। वो चिटगाल गांव से बुरे हाल होने वाले हैं साहब। नहीं, वो तो वो दावेदारी धामी कर में रहे हैं। जो धामी लड़की है वो, है ना, दीदी है हमारी, वो अच्छा चुनाव लड़ रही है वहां पर। वो भी चाहती हम्म। तो बिक जाती। पैसे दे के छोड़ देते हैं सीट, वो नहीं छोड़ा उन्होंने कहा लड़ेंगे भैया, ईमान हाँ, बड़ा है। एक एक तो अच्छी चीज। अ, क्या वो महिला जिला बोरा जी, पंचायत जाकर फिर बोरा जी, पैसे लेंगी क्या? बोरा जी, बोरा जी, बोरा जी, आपने एक अच्छी चीज कही, बिकने वाली बात कही। देखिए, इस जी। चुनाव में मैंने ये भी देखा कि ज्यादातर प्रत्याशी सीट में लड़ते हैं, उसके बाद पैसा लेकर अपना नाम वापस कर लेते हैं। ये भी एक कहीं ना कहीं बिजनेस बन गया है। इस बिजनेस को भी तो तोड़ना होगा। बना इस है मॉडल साहब। को तोड़ने के लिए सरकार को क्या करना होगा। सरकार तो चाहती ही नहीं है साहब। ये तो जनता को, और जनता को ऐसे लोगों को उठाना पड़ेगा जो बिके ना, जो झुके ना। जनता, ये सारी चीजें जनता के हाथ में है साहब। जनता, जनता के हाथ में है, लेकिन जनता के अंदर राजनीतिक चेतना का अभाव है। उस राजनीतिक चेतना को विकसित करने की एक प्रक्रिया में हम लोग हैं। समय लगेगा, मैं समझता हम्म। हूं उस चीज को। हम्म। ये हम्म। एक चंद घंटों में, कुछ महीनों में हो जाए ऐसा संभव नहीं है। मेरे अंदर अगर राजनीतिक चेतना का उद्भव हुआ है और मैं राजनीतिक चेतना को समझता हूँ, राजनीति को समझता हूँ, तो एक उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। जी। लेकिन बिल्कुल। जनता को भी उस आप ही के राजनीतिक चेतना डीडीआर। का विकास जी। करना पड़ेगा। आप ही के डीडीहाट विधानसभा से कई लोग ऐसे उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय बन चुके, सॉरी, निर्विरोध बन चुके हैं। उसका कारण रहा कि लोगों का कहना है, लोग उनके पीठ पीछे कहते हैं कि नहीं जी, इन्होंने तो पैसा देकर लोगों को बिठा दिया है। लेकिन वो लोग बैठे हैं उठते क्यों है जिनको बैठने की जरूरत पड़ती है। उठते क्यों है ऐसे साहब, लोग। बैठते हैं। बैठते हैं, इन लोगों को ही तो समझा, इन लोगों को तो ही देखना है जनता ने अगली बार जब वो किसी और के लिए भी वोट मांगने आए ना साहब। तो हम्म। जनता लताड़े उनको। तो बिकाऊ आदमी है, बिके हैं इसी डीडीआर ब्लॉक के भीतर भी बिके हैं। मैं बिल्कुल, मना बहुत नहीं सारे कर रहा बिके हूँ। हैं, बहुत सारे बिके हैं। अब कोई ब्लॉक प्रमुख बनेगा, वो पहले ही इतना पैसा खर्च कर चुका है। उसने वोटर को खरीद के बने, और उन्होंने सदस्यों को खरीद के वो बने, तो फिर विकास कहां से होगा। आप क्या उम्मीद कहाँ करते हैं से हो वो गई विकास करेंगे। साहब? मैं वही कह रहा हूँ आपसे, ये 48 करोड़, 48 करोड़ रुपए में से कितना धरातल पर काम, अब पहुंचने दीजिए साहब इस ब्लॉक के भीतर मुझे, मेरी धर्मपत्नी को। हम्म। मैं तो नहीं पहुंच रहा हूँ।
लेकिन मेरी धर्म हम्म। पत्नी पहुंच रही, और मैं इतना जानता हूं कि उनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता विकसित होगी। तो ढाल इसलिए बन मैंने के अपनी आप धर्म रहेंगे? नहीं, आप मेरे कहीं पे भी पोस्टर देखिए, कहीं पे भी मैंने अपनी धर्मपत्नी के साथ अपनी फोटो लगाई है क्या? पोस्टर में, हम्म। पॉम्पलेट में कहीं पे भी लगाई है क्या? नहीं लगाई है। चुनाव हारे जीते उसका परिणाम अलग है, लेकिन उनके अंदर वो नेतृत्व करने की क्षमता है, होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो विकसित करे इस दौरान। क्या ये उजागर जो आप कह रहे हैं कि मैं उजागर करूंगा, ये उजागर चंचल बोरा करेंगे या प्रीति देवी करेंगी इस ये उजागर उजागर को? प्रीति देवी करेंगी। ये उजागर प्रीति देवी करेंगी, उस क्षेत्र पंचायत के भीतर पहुंचकर, और मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसमें उनकी सहभागी बनूंगा। जी। चलते चलते आप प्रीति के लिए भी आप कुछ कहना चाहेंगे? कौन से सीट से लड़ रही हैं, कौन सा सिंबल उनका है? आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, उनके क्षेत्र के लोगों से? मैं चुपड़ाखेत, हुनेरा और ढुंगेती, ये 3 ग्राम सभाएं मेरे अंदर हमारी क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आती हैं। और इन तीनों ग्राम सभाओं के भीतर एक बिजली का पोल, जो सोलर लाइट है, वो तक क्षेत्र पंचायत सदस्य के द्वारा इन 10 सालों में नहीं लगाई गई है साहब। हम्म। इसको तो मैं कह रहा हूँ, लोगों के पास जा रहा हूँ, लोग कह रहे हैं बोरा जी आप सही आए, थोड़ा पहले आ जाते। लेकिन साहब, मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए अपनी आर्थिक स्थिति तो ठीक कर लूं, मैं पहले उस पर हम्म। था। अब मैं फुल फ्लैश राजनीति के रूप से सक्रिय हो गया हूँ। मैं 2027 भी हम्म। आपको बता रहा हूँ, बदलाव होगा इस तेलियाड़ विधानसभा के भी। पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा मैं। हालांकि मेरे को ज्यादा समय नहीं हुआ इस पार्टी के भीतर आया हुआ, लगभग 5 साल, पांचवां साल मेरा यहाँ चल रहा है। लेकिन मैं हम्म। पनपा हूँ भगत सिंह के विचारों से, मैं पनपा हूँ गांधी के हम्म। विचारों से, मैं पनपा हूँ अंबेडकर के विचारों से। मैं रुकने झुकने और डरने वाला व्यक्ति तो नहीं हूँ, मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूँ, और मैं लड़ूंगा साहब। और भड़गांव जिला पंचायत में भले ही मैं चुनाव न लड़ा हूं, लेकिन मेरी विपक्ष की भूमिका पूरी रहेगी। ये मैं आज आपसे कह रहा हूं, आप 1 साल बाद फिर देखिएगा, जी। पूरी विपक्ष की भूमिका। चलते चल जी। चलते चलते आप प्रीति के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? और भड़गांव से जो भी दावेदारी करेगा, आप किसके पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे? दोनों भाजपा के हैं साहब, मैं कैसे करूं अपील? एक जीतते ही, एक निर्विरोध बनते ही भाजपा का गमछा पहन लिए, और हम्म। दूसरे भी भाजपा का ही है साहब। मैं कैसे करूं? मैं जाऊंगा ना, जो लड़के जन संघर्षों की आवाज को उठाते हैं उनके उनके समर्थन की अपील करता हूं। मैं कर तो रहा हूं, बेरीनाग से पंकज बोरा है, नीचे चिटकल गांव से बबलू सामंत है, ये भड़कट्टे से वो धामी ये दीदी है हमारी। भड़गांव में तो अब बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो गया, फिर अब तो कैसे होगा फिर इसमें? हम क्या कर रहे साहब, लड़ने दीजिए दोनों को। हम क्या कर सकते हैं बताइए? नोटा होता तो नोटो दबाओ कहते। अब दोनों कह रहे हैं कि एक दूसरा कह रहा है कि भैया धनबल है बंद, ये ऐसे उनका का बात भी चल मामला है रही है वहां साहब, ये उनका मामला है साहब, ये वो जाने। मैं होता तो मैं बताता क्या है, अब ये उनका मामला है, वो पे। जाने। अभी भी आपकी उम्मीद है, आस है आपको कि आप क्यों जीत नहीं होगी पाएंगे या साहब लड़ बात? पाएंगे यहाँ से? मैं तो आशावादी हूँ साहब। मैं जब कह रहा हूँ कि इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की लड़ाई जब लड़ रहा हूँ, इतनी बड़ी लड़ रहे हैं हम जैसे लोग, तो मैं तो आशावादी हूँ हम्म। साहब। मैं निराशावादी नहीं हूँ। मैं -1% में भी +1% कैसे आई, उस चीज का आशावादी हूं मैं निराशावादी तो जी। नहीं हो सकता। और जो तो निराशावादी है वो प्रीति के क्रांति लिए, करना या वो विद्रोही नहीं हो सकता। जी, जी, प्रीति के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूं, जो लोग भी आपका वीडियो सुन रहे हैं, ढूंगेती ग्राम सभा, चुपड़ाखेत ग्राम सभा, हुनेरा तवाबगढ़ तक आता है, आधे चौरा वाली बेल्ट, जो लोग भी मेरा वीडियो हम्म। सुन रहे हैं, अगर उनकी रिश्तेदारी बिरादरी वहां है तो आप लोग फोन जरूर घुमाइएगा साहब। मेरी ताकत जनता है। और जो लोग वहां के हैं वो भी आपस में बात कीजिए कि साहब किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे वोट कीजिए, प्रीति देवी को वोट कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि भैया, आप पहचानिए नेतृत्व करने की क्षमता। 10 बार के क्षेत्र पंचायत सदस्य वो महिला है। 10 बार हो गया, इस बार 15वीं बार, तीसरी बार खेलने की कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनको अपनी पति की फोटो लगानी पड़ रही है साहब, हमारी क्षेत्र पंचायत पर। बताइए क्यों लगानी पड़ रही है अपनी हम्म। पति की फोटो? 10 साल से तो आप क्षेत्र पंचायत की भूमिका में है। ऐसा नेतृत्व चाहिए जो सिर्फ 5वें साल जब वोट मांगने आए तभी गांव में आए, ख्याल रखेगा। किस बात का ख्याल रखा साहब? क्या आपने 10 साल तक उस जनता का ख्याल रखा? सुख दुख में हम्म। उसके साथ हम्म। खड़े हुए? तो क्यों रखेंगे हम्म। जनता उनको ख्याल? मैं ये कहना चाहता हूं कि क्षमा कीजिए, मेरी पत्नी, धर्म पत्नी प्रीति देवी का चुनाव चिन्ह अंगूठी है, दूसरे नंबर पर है। और ये धुंगेती, हुनेरा और चुपड़ाखेत ग्राम सभा से क्षेत्र पंचायत की उम्मीदवार है। जिस जिसकी रिश्तेदारी बिरादरी है, जो जो लोग मेरा वीडियो सुन रहे हैं, जरूर, अब इस क्षेत्र की जनता भी वीडियो सुन रही है, तो आप जरूर वोट कीजिएगा।
दूसरे नंबर पर बम्पर बोर्ड से जोताइएगा, धनबल, बाहुबल और दारूबल को दरकिनार कीजिएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि जी खाइए, खाइए भी मत, वो लगता नहीं है साहब। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आपका। चंचल बोरा जी, आप हमारे साथ जुड़े और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, लगातार लड़ने की बात करते हैं, भिड़ने की बात करते हैं और सत्ता को सबक सिखाने की भी आप बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो जोश ऐसे ही बरकरार रहे, जनता के काम आए, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और समृद्ध जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।